डॉक्टर साहब को एक यतीम लड़की पसंद आई तो इसने अपनी माँ को अपने पसंद के बारे में आगाह किया। डॉक्टर की माँ, जो अपने बेटे की शादी के लिए बेताब थी, वो लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आई। चंद साल बाद डॉक्टर साहब का एक लेडी डॉक्टर पर दिल आ गया। जब उसने लेडी डॉक्टर से मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसने कहा कि मैं इस शर्त पर आपसे निकाह करूँगी कि आप पहली बीवी को तलाक दे दें। पहली बीवी को तलाक देने लगे तो इसने कहा कि मुझे आप अपनी नौकरानी बना लो, मगर अपने घर से ना निकालो, क्योंकि मैं आपसे इश्क करती हूँ। मगर डॉक्टर ना माना। दोबारा रोकर कहने लगी, अपने क्लीनिक की मुलाजमा को छुट्टी दे दें, मैं उसकी जगह आपके क्लीनिक की सफाई करूंगी, वाशरूम साफ़ करूंगी। मगर इसके बावजूद डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर घर से निकाल दिया। बेचारी यतीम थी, इसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। लिहाजा वो मुल्तान के एक मशहूर दरबार पर रहने लगी। 10 साल के बाद डॉक्टर साहब मज़ार पर हाज़िरी देने आया तो देखा कि एक फ़कीरनी डॉक्टर जुनैद की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि जुनैद इसका इकलौता बेटा था और जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। लेकिन जब भी वो जुनैद से बात करती तो जुनैद अपनी माँ से यही कहता कि माँ, कुछ सब्र कर लें, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं जब दिली तौर पर मुतमिन हो जाऊँगा तो अपनी पसंद के बारे में सबसे पहले आपको ही आगाह करूँगा। माँ बार बार अपने बेटे से यही कहती कि बेटा, बस मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से देख सकूं। जुनैद ने अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे। माँ की ये बात सुनकर जुनैद के दिल पर लगी और इसने जल्दी अपने लिए लड़की पसंद करने का फैसला किया। यूं तो इसकी कई कुलीग थी अस्पताल में, लेकिन वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से घर वापस आ रहे थे कि इसने देखा कि एक व्हील चेयर पर लड़की किसी बुजुर्ग को लेकर जा रही थी। बुजुर्ग का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वो काफ़ी बीमार लग रहे थे। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने घर आए, फ्रेश होकर खाना खाया। अगली सुबह जब पार्क में सैर करने के लिए गए तब इसने वही लड़की उधर भी देखी जो एक बुजुर्ग को व्हील चेयर पर सुबह की सैर करवा रही थी। वो लड़की इस बुजुर्ग से कुछ बातें भी शेयर कर रही थी और इसे अपनी डेली रूटीन के बारे में भी बता रही थी, जबकि वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। वो सुन रहा होगा, लेकिन ऐसे लगता था कि वो बोल नहीं पा रहा। आधे घंटे के बाद लड़की बुजुर्ग को लेकर पार्क से बाहर गई तो ना चाहते हुए भी डॉक्टर ने इसका पीछा किया तो लड़की एक छोटे से घर में दाखिल हुई। ये एक खस्ता हाल घर था जिसमें इस लड़की और बुजुर्ग के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। ऐसा महसूस होता था कि वो इसका बाप है। इसने बाप के कपड़े तब्दील किए, इसके हाथ मुंह धोया और इसे अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर कह रही थी, पापा अपना ख्याल रखना। फिर परस उठाकर स्कूल की तरफ रवाना हो गई थी। सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद घर वापस आ जाती। फिर मोहल्ले वालों के कपड़े सीना शुरू कर देती, अपने बाप को खाना खिलाती, उसको सहारा देकर वॉशरूम में ले जाती। फिर शाम को अपने बाप को पार्क में हवाखोरी के लिए भी ले जाती थी। ये उस लड़की की रूटीन थी। डॉक्टर ने मोहल्ले के एक दोस्त से पता किया तो उसने बताया कि इस लड़की का नाम नजमा है। बाइक का एक हादसे में इंतकाल हो चुका था और माँ भी कुछ अर्सा पहले अपने बेटे के गम में वफात पा चुकी थी। ये इसका इकलौता बेटा था और बेटे की वफात पर माँ का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था और इसके दोस्त के मुताबिक लड़की की आजमाइश तब शुरू हुई जब वो अपने माँ और बाप दोनों को संभाल रही थी। माँ का ज़हनी तवाज़ुन जाता रहा, जबकि बाप को फालिज का अटैक हुआ था। दरअसल दोनों अपने बेटे के गम में तड़प रहे थे, मगर इस गम में सबसे ज़्यादा आजमाइश नजमा की थी, क्योंकि वो अपने भाई की अचानक मौत पर गमज़दा थी। इसके अलावा अपने बाप और माँ दोनों को संभाल भी रही थी। डॉक्टर साहब ने जब ये कहानी सुनी
तो दिल ही दिल में उसी दिन फैसला कर लिया कि ये नजमा से ही शादी करेगा। आज वो घर जाने के लिए बेताब था। वो अस्पताल में बैठा बार बार इस बात को सोच रहा था कि इसकी माँ इस रिश्ते पर कोई इतराज़ तो नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बेसहारा और गरीब लड़की थी। और मेरी माँ के तो बड़े बड़े घरानों में मेरी शादी करने के सपने हैं। माँ के इतराज़ की सूरत में वो परेशान था, क्योंकि वो माँ के किसी हुक्म को भी ना मानने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। धड़कते हुए दिल के साथ वो अस्पताल से वापस घर आया तो माँ को अपने सामने बिठाया। माँ से कहा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है और मैं जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने जब ये सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा, कौन है वो लड़की? लगता है अपने अस्पताल की डॉक्टर ही तुझे पसंद आई होगी। जल्दी बताओ वो कौन है, मैं उसके घर जाती हूँ, तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करती हूँ। जुनैद ने माँ को बताया, माँ उस अस्पताल की डॉक्टर नहीं बल्कि एक गरीब लड़की है, हमारे ही मोहल्ले में रहती है। उसका बाप सख्त बीमार है और उसके बाप के अलावा घर में और कोई फ़र्द नहीं। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। अब मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे के बड़े घर में शादी हो, मेरी बहू लाखों में एक हो। लेकिन तुम जो बात कह रहे हो इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जुनैद अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, उसके हाथों को अपने हाथों में दबाया और कहने लगा, माँ वो मजबूर है, वो लड़की बिल्कुल बेसहारा है। मैंने उसकी रूटीन देखी है, काफ़ी मुश्किल में है। वो घर और अपने बाप दोनों को संभाल रही है। इन हालात में लड़की का सहारा बनना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी इस बात की इजाज़त दे देंगी। लेकिन इसके बावजूद इसकी माँ इस रिश्ते के लिए राज़ी ना हुई और इसने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि बेटा दोबारा उस लड़के के बारे में मुझसे बात करके मुझे शर्मिंदा मत करना और अपने दिल से उस लड़की को निकाल दो। इस मोहल्ले में काफ़ी गरीब लोग हैं और भी हैं, उस लड़की से भी ज़्यादा मजबूर लड़कियां मौजूद हैं, तो क्या तुम इनसे भी शादी कर सकते हो? बेटा गुर्बत इस मुल्क का अलमिया है और तुम अकेले इस मसले को हल नहीं कर सकते। जुनैद ने अपनी माँ से ज़्यादा बहस ना की और इसके हुक्म के सामने अपना सर झुका लिया और कहा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके हुक्म के ख़िलाफ़ जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद वो घर से चला गया। वो काफ़ी मायूस था, दिल ही दिल में बुझा हुआ था। उसे नजमा पसंद आ चुकी थी। सुबह सुबह ही बोझल दिल के साथ अस्पताल चला गया। अस्पताल के बाद क्लिनिक से जब वो वापस घर आने लगा तो मोहल्ले के सामने लोगों का रश था। वो अपनी गाड़ी से उतरा, लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला कि नजमा के वालिद का इंतकाल हो चुका है। इसने देखा कि वो अपने बाप की मैयत पर रो रही थी। उसके चेहरे पर गम जुनैद से बर्दाश्त ना हो पाया और वो खुद भी रोने पर मजबूर हो गया। रोता हुआ घर आया, माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। नजमा के वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो घर में अकेली है। मुझे इस लड़की का सहारा बनने का मौका दीजिए माँ। अपने बेटे के आंसू माँ से बर्दाश्त ना हुए। इसने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने इस रिश्ते के लिए मना करके पहले ही तुमसे ज़्यादती की और अब वो लड़की अकेली है। मैं इस मामले में कैसे खुद गर्ज बन गई मुझे खुद समझ ना आई। और तुम्हारे जाने के बाद मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मेरी बेटी होती और मैं इस दुनिया से वफ़ात पा चुकी होती और वो यतीम भी हो जाती, तब उसके बारे में सोचकर मेरी कब्र तड़पती। मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी और इस लड़की को अपने बहू बनाकर घर ले आऊंगी। ये सुनकर जुनैद बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कुछ अरसा के बाद इसकी माँ खुद नजमा से मिली और इस बात का इजहार किया कि मुझे अपनी माँ समझो, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें बहू बनाकर अपने घर ले आना चाहती हूँ। कुछ अरसा के बाद जुनैद और नजमा की बड़ी ही सादगी से शादी हुई। नजमा की ख्वाहिश थी कि सादा निकाह हो, क्योंकि वो अपने बाप के गम से बाहर नहीं आई थी। जुनैद ने हर तरह से नजमा का ख्याल रखा, इसको
उस गम से भी बाहर लाने की कोशिश की जिसमें वो तड़प रही थी। जुनैद ने इसका दामन खुशियों से भर गया दिया। नजमा उस वक़्त अपने आप को दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की समझ रही थी, क्योंकि इसने कभी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं था कि जुनैद की शक्ल में उसे एक ऐसा अच्छा शौहर मिलेगा जो कि हैसियत से भी इससे ज़्यादा होगा, माल दौलत वाला और अच्छा भी। इसने इस बात का इजहार कई बार जुनैद के सामने भी किया था कि आपने मुझसे शादी करके मुझ पर जो एहसान किया है मैं किसी सूरत भी भूल नहीं पाऊंगी। जुनैद नजमा से यही कहता था कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, पहली नज़र में तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने दिल में ही यही फैसला किया था कि तुम्हें बीवी बनाकर घर ले आऊँगा। ये एक सादा सी शादी थी जिसमें जुनैद ने अपने दोस्तों और अस्पताल के अमला को भी नहीं बुलाया था, बस कुछ रिश्तेदारों को ही बुलाया था और एक सादा सा निकाह हुआ था। शादी के बाद जुनैद के रिश्तेदार इससे और इसकी माँ से काफ़ी नाराज़ थे। वो इस उम्मीद पर थे कि जुनैद इनसे रिश्ता जोड़ेगा। इनके ख़ानदान में एक से एक बढ़कर लड़की मौजूद थी जो पढ़ी लिखी और हसीन थी, और वो यही सब कुछ समझ रहे थे कि जुनैद इनसे ही शादी करेगा। लेकिन जुनैद ने अचानक एक यतीम बेसहारा लड़की से शादी करके सबको हैरान कर दिया और तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कुछ नहीं तो इस रिश्ते के बाद जुनैद के घर आना जाना छोड़ दिया, लेकिन जुनैद को इस बारे में कोई परेशानी नहीं थी। वो मुतमिन था, इसने जो किया ठीक किया, दिल से फैसला किया। अस्पताल में लोगों की जमाखोरियाँ शुरू हो गईं। एक दफ़ा गैलरी से गुजर रहे थे कुछ डॉक्टर्स जुनैद के बारे में तबसरा कर रहे थे। जुनैद ने ना चाहते हुए भी इनकी बातें सुन लीं। वो कह रहे थे कि देखो, ये जो सामने जा रहा है ना मजनू डॉक्टर, अकल से भी पैदल मालूम होता है। गरीब लड़की से शादी की जिसकी तलीम एफ एस से भी ज़्यादा नहीं। इसे तो खुद किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास अकल की कमी है। ना किसी तकरीब में अपनी बेगम को साथ ले जा सकता है, क्योंकि वो एक सादा सी है, शक्ल भी आम सी है। इस तरह कुछ नर्सें भी इस पर तबसरा कर रही थीं। एक हफ्ते तक जुनैद के बारे में सब लोग अस्पताल में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते रहे। वो सब की बातें सुनकर परेशान हो जाता, लेकिन किसी को जवाब ना देता, क्योंकि वो दिली तौर पर बिल्कुल मुतमिन था। इसने जो भी किया ठीक किया। कुछ अर्सा के बाद जुनैद की माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो नजमा ने बेटियों से बढ़कर अपनी सास की खिदमत करना शुरू कर दी। जुनैद जब यह अस्पताल से वापस आता तो उसकी माँ रोकर कहती, बेटा, नजमा से ज़्यादा मेरा ख्याल कोई ना रख पाता। मुझे तुम्हारी पसंद पर फ़ख्र है। नजमा की जगह अगर मेरी सकी बेटी भी होती तब भी वो मेरा इतना ख्याल ना रख पाती जितना कि नजमा ने मेरा साथ दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 माह के बाद इसकी माँ की वफ़ात हुई तो जुनैद अंदर से टूट चुका था। इन हालात में नजमा ने अपने शौहर का ख्याल रखा, इस काम से उससे बाहर लाई। शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन इनकी औलाद नहीं थी। नजमा की ये ख्वाहिश थी कि वो माँ बने, और इसने इस ख्वाहिश का इजहार अपने शौहर से कई बार किया। हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नजमा जुनैद को लेकर अपने लिए अस्पताल के कंसल्टेंट के पास गए। डॉक्टर के मुताबिक इन दोनों में जिनसी तौर पर कोई मसला नहीं, बस कुदरत की तरफ से देर है। जुनैद तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं था, लेकिन नजमा दिल ही दिल में घुट रही थी। हर नमाज के बाद वो अपनी औलाद के लिए दुआ करती। इंसान ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाता है जिसके बारे में कभी इसने सोचा नहीं होता। कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल नजमा के साथ पेश आई। वो जुनैद से बेहद मोहब्बत करती थी। मोहब्बत क्या, वो तो इससे इश्क करती थी। इसका बस चलता तो अस्पताल में भी जुनैद के साथ ही रहती। ये 8 घंटे जो वो घर से बाहर नहीं जाता नजमा पर भारी पड़ते थे। दिन में कई बार उसे फ़ोन करती, उसकी खैरियत पूछती, जबकि कई बार जुनैद ने उसे समझाया था कि मुझे बार बार फ़ोन क्यों करती हो। वो यही कहती कि मेरे पास में कुछ नहीं, मुझे हर वक्त आपकी फ़िक्र लगी रहती है। आपने खाना खाया है या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, थक गए होंगे या नहीं। नजमा की मोहब्बत अपने शौहर के लिए बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ
डॉक्टर साहब के दिल से नजमा उतरती चली जा रही थी। इसकी बुनियादी दो वजूहत थीं। एक तो ये कि शादी को 8 साल हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं थी। दूसरी वजह यह कि अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम जाहिदा था, उसने डॉक्टर जुनैद को अपने जाल में फंसा लिया था। वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुकी थी। डॉक्टर साहब खुद जाहिरा में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए और जब भी घर वापस लौटते तो नजमा को नज़रअंदाज करते, बार बार यही कहते कि मेरी इतनी खिदमत मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वो पैर दबाने की कोशिश करती तो फिर पीछे कर लेते कि ये खिदमत ना किया करो। नजमा जान चुकी थी कि जुनैद के रवैये में काफ़ी बदलाव आ चुका है, मगर इस रवैये के बावजूद इसकी मोहब्बत में कमी ना आई, बल्कि जुनैद की बेरूही के बावजूद वो इससे बेहद मोहब्बत करती रही। आखिर वो दिन आ गया जो नजमा की ज़िंदगी का तारीख तरीन दिन था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा होगा। जुनैद जायदा से शादी करना चाहता था, लेकिन जायदा ने शादी की ये शर्त रखी कि मैं घर में तब भी कदम रखूँगी जब आप पहली बीवी को तलाक देकर ज़िंदगी से निकाल देंगे। जुनैद ने जायदा से कहा कि वो लाख घर में रहेगी और वो बेचारी हमारी शादी में कभी रुकावट नहीं बन पाएगी। जिस पर जायदा ने यही कहा कि मैं सिर्फ उसे आपके घर से नहीं निकालना चाहती, बल्कि आपके दिल से भी निकालना चाहती हूँ। जब तक वो आपकी ज़िंदगी में है मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। ये सुन के जुनैद काफ़ी परेशान हुआ और सोचने लगा कि वो नजमा से इस सिलसिले में कैसे बात करे, लेकिन जायदा के इश्क में अंधा हो चुका था। वो नजमा के पास आया, कहा कि मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बात यह है कि मैं दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। नजमा ने जब ये सुना तो मुस्कुराई और कहा कि शादी करना आपका हक है, मुझे शादी पर कोई इतराज़ नहीं। जुनैद कहने लगा, एक और बात भी है जो मैंने तुमसे कहनी है, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। इसकी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ। ये सुनकर नजमा को अपने कानों पर यकीन ना आया। वो उसी वक़्त रोने लगी और रो रो कर अपने शौहर से कहने लगी कि आप तो जानते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। खुदारा मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और आपकी जुदाई में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। ये सुनकर जुनैद कहने लगे, ऐसी बातें मत करो, ये सब ड्रामाई बातें हैं। देखो, मैं भी यही समझता था कि माँ के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मगर मैं तुम्हारे सामने ज़िंदा हूँ। कोई किसी के लिए नहीं मरता। जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं भी जायदा से ऐसी मोहब्बत करता हूँ और मैं उसकी शर्त मानने बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी ये शर्त है कि जायदा की तरफ से डॉक्टर पर दबाव बढ़ रहा था कि जल्दी से अपनी बीवी को तलाक दो। अगले दिन जुनैद जैसे ही क्लिनिक से वापस आया तो तलाक के कागजात उसके हाथ में थे। नजमा उसके पैरों में गिर गई। रो रो कर ये कहने लगी कि खुदारा मुझे तलाक मत दो और मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकालो। मैं नौकरानी बनकर आपकी खिदमत करूँगी। अगर घर में जगह नहीं दे सकते तो अपने क्लिनिक में नौकरानी के तौर पर रख लो, बस मुझे तलाक मत दो। जुनैद ने कहा, ठीक है, मैं ज़्यादा से यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, मगर दर हकीकत मैं तुझे तलाक नहीं देता। लेकिन ये तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है। सुबह जब मैं क्लिनिक जाऊं और जब वापस आऊं तो तुम घर में नहीं होनी चाहिए। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। नजमा इस रात इबादत में मसरूफ़ रही, जबकि डॉक्टर मज़े से नींद में रहा। सुबह हुई तो डॉक्टर घर से रवाना हुआ, इस उम्मीद पर कि वो शाम को लौटा कि नजमा जा चुकी होगी, लेकिन इसने देखा कि नजमा घर में है। वो गुस्सा हुआ, कहने लगा कि तुझे प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने हाथों से धक्के देकर घर से निकालूं। बेहतर यही है कि तुम खुद चली जाओ। वो खामोश रही और कोई जवाब ना दिया। बस वो डॉक्टर की हर बात पर आगे से हाथ जोड़ देती और रोना शुरू कर देती। अगली सुबह डॉक्टर ने अपने मुलाजम से कहा कि जब मैं वापस आऊं तो ये घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये घर में मौजूद हुई तो मैं तुम लोगों को ही नौकरी से निकाल दूंगा। दोपहर के वक़्त एक मुलाजम ने डॉक्टर को कॉल किया और कहा, जनाब, बेगम साहिबा ने तो छुरी उठा ली है
वो तो किसी को अपने करीब नहीं आने देती और कहती है कि खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया, जब साहब वापस आएंगे तो मैं खुद इनसे बात करूंगी। जुनैद ने आखिरी बार मुलाजमों से यही कहा कि मेरी वापसी पर अगर वो घर में रही तो तुम लोगों को नौकरी से फारिग कर दूंगा। मुलाजमों ने नजमा को पकड़ लिया, उसके हाथ से छुरी खींच ली और उसे धक्के देकर घर से बाहर फेंक दिया और कहा कि साहब की तरफ से हमें ये हुक्म है कि ये साथ नजमा को एक चेक भी दिया जिस पर 20 लाख रुपए लिखे थे, मगर नजमा ने उधर ही गली में फाड़ दिया और खाली हाथ घर से चली गई। मुलाजमों ने मालिक को इतला दी कि बेगम साहिबा को तो हमने घर से निकाल दिया है। अगले ही दिन जुनैद ने जाहिदा से निकाह किया और उसे ब्याह कर अपने घर लाया। मुलाजमों ने जुनैद को ये भी बताया कि उसने चेक लेने से इनकार किया था और फाड़ दिया। 3 महीनों में और महीने सालों में गुजरते रहे। उसी दौरान जुनैद को कुछ भी मालूम नहीं था कि नजमा कहाँ गई। ना इसने ये बात जानने की कोशिश की। नजमा मुल्तान की एक मशहूर दरगाह पर रहने लगी। लंगर से 2 वक्त की रोटी मिल जाती और मज़ार के हाथे के अंदर ही सो जाती। काफ़ी अरसा के बाद नजमा को एक कुलीग जो कि इसके स्कूल में पढ़ाती थी मज़ार पर हाज़िरी देने आई, तो इसकी नज़र नजमा पर पड़ी। वो इसको पहचान नहीं रही थी, तो फिर उसके सामने आई और कहा कि क्या तुम नजमा हो। नजमा ने आंख उठाकर इसकी तरफ देखा तो वो नजमा से गले लगकर रोने लगी। इतनी रोई कि दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग चुके थे। इसे सिर्फ इतना पता था कि नजमा की एक मशहूर डॉक्टर से शादी हुई थी और इसके बाद कुछ पता नहीं था कि नजमा के साथ क्या बना। वो तो खुश थी कि नजमा एक अच्छे ख़ानदान में चली गई, इसकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। इसकी दोस्त कहने लगी, मैं अभी जाती हूँ जुनैद के पास और उसे बताती हूँ कि तुम कितने जालिम हो, वो तुम्हारी बीवी बाजार पे है। मगर नजमा ने सख्ती से मना किया। इसने कहा, चलो फिर मेरे घर मेरे साथ रहो। लेकिन नजमा हाथ जोड़ के कहा कि मैं इधर इस पुरस्कून हूँ, खुदारा मुझ पर एहसान करो कि मेरे बारे में आप किसी को मत बताना। मुझे यहाँ रहाइश मिल जाती है, 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है और इबादत के लिए भी यहाँ जगह मौजूद है। दोस्त ने नजमा से कहा, पूछा कि इस जालिम शख्स के लिए बददुआ तो करती होगी जिसने तुझे बर्बाद किया। कहने लगी, मैं उससे बददुआ नहीं दे सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तकरीबन 5 साल के बाद डॉक्टर जुनैद अपने 2 बेटों और बीवी के साथ मज़ार पर हाजिरी देने आया था। इसने देखा कि मैले कपड़ों में मलबूस एक फ़कीरनी हाथ फैलाए बैठी थी। इसने अपने बेटे से कहा कि जाकर फ़कीरनी को पैसे दो। बच्चे ने इसके हाथ पर पैसे रखे। नजमा ने अपना चेहरा ऊपर किया तो जुनैद देखकर दंग रह गया। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकता था। हालांकि इसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर कई झुर्रियाँ थी, जबकि इसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं थी और वो 70 साल की बूढ़ी महसूस हो रही थी। मगर इसने सिर्फ एक बार नजमा की तरफ देखा और दोबारा देखने की कोशिश तक ना की। बीवी बच्चों को अपने साथ लेकर मज़ार से वापस चला गया और दिल में यही तहैया कर लिया कि दोबारा वो इस मज़ार के हाथे में दाखिल नहीं होगा ताकि नजमा से इसका सामना ना हो सके। तकरीबन 9 साल मज़ार में रहने के बाद नजमा वफात पा गई। बाजार के लोगों ने इसे हाथे के अंदर ही लावारिस समझ कर दफना दिया, जबकि जुनैद नहीं जानता था कि इसकी बीवी लावारिस मज़ार के अंदर ही वफात पा चुकी है। नजमा की वफात को 20 साल का अरसा वो हो चुका है, जबकि पिछले 5 साल से जुनैद एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि किसी डॉक्टर के लिए समझना मुश्किल है। उसकी आंखें खुली हैं, मुंह भी खुला है, सज़ा डाली जाए तो वो चबा नहीं सकता। इसकी बीवी अपने बच्चों को वहाँ से लेकर अलग हो गई क्योंकि जुनैद अब एक जिंदा लाश था। बच्चे भी जवान हैं, लेकिन मुड़ कर बाप की तरफ ना देखा। एक मुलाजम इसकी खिदमत पर मामूर है जो कि इसे एक हफ्ते के बाद कपड़े बदलता है। कभी कभी एक उंगली आसमां की तरफ बुलंद करके वो रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा किसी से बात नहीं करता। यजमान की कुलीग इसे देखने गई थी इबरत हासिल करने के लिए। इसने देखा कि इसका मुंह खुला है, आंखें भी खुली हैं, वो पलकें नहीं चमका पाता। मुलाजम उसके मुंह में नरम ग़िज़ा
डाल देते हैं और वो ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता घुलकर उसके मैदे में चली जाती है। ना कभी इसने ग़िज़ा को छिपाने की कोशिश की है, ना ही इतनी ताकत है और ना ही आँख झपकाने की कोशिश करता है। इसके कमरे से बदबू आ रही है। जिस औलाद के लिए इसने दूसरी शादी की थी और अपनी पहली बीवी नजमा को घर से जिसके लिए निकाल दिया था, वो कमरे के अंदर दाखिल भी नहीं होते। इन्हें अपने बाप को देखकर कराहत महसूस होती है। सबसे ज़्यादा कराहत इसकी बीवी ज़ाहिदा इससे करती थी। माँ के रवैये को देखते हुए बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चले और अपने बाप से दूर ही रहे। नजमा की दोस्त ने बताया कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब यही दुआ करते हैं कि जुनैद की ये मुश्किल आसान हो जाए और इसकी हालत मुर्दों से बदतर है, लेकिन इसे मौत नहीं आती। हर वक्त इसकी आंखों में आंसू जारी रहते हैं। नजमा के दोस्त ने अपनी डायरी में लिखा कि इंसान के लिए मोहब्बत करना कितना आसान है मगर निभाना बहुत मुश्किल। डॉक्टर साहब ने भी नजमा को चाहा था, लेकिन वो ये रिश्ता निभा ना पाया। आज अपने किए पर पछता रहा है। सिसक कर मरने की दुआएं कर रहा है, लेकिन मौत भी डॉक्टर साहब से रूठ चुकी है।